हेलो गाइस, आज मैं फिर आ गई हूँ। देखो तो गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। हम आज फिर हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। उसकी कुछ थोड़ी सी दो एक टिप्स और मैं आज बताती हूँ आपको कि कैसे हम हैप्पी रहें। और हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस जो है वो हमारी इनर पीस है। इनर पीस मतलब हमारी अंदर ही खुशी होती है। हम बाहर ढूंढते हैं लेकिन वो बाहर हमको नहीं मिल सकती कि हमने कपड़े खरीद लिए, हमने पिक्चर देख ली और हमने घूम लिया, खा लिया, पी लिया, तो इससे हमको इनर पीस नहीं मिलेगा। थोड़ी देर की खुशी मिलती है, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो जो एक अंदर से अपने आप हमेशा एक खुशी बनी रहती है, वो नहीं होती। वो मिलती है किससे? वो हमारे अंदर जब दो तीन चीज़ आ जाती हैं। एक तो हमें पहला है कि मेडिटेटिव मोड में आना चाहिए। कभी डेली का डेली नियम होना चाहिए कि हमें थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा, 15 मिनट, जैसा हमारे पास समय है, हमारी दिनचर्या में जो भी समय निकलता उसमें हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमें निकालना चाहिए डेली का फिक्स, कि हमें इतनी देर तक हमको ये मेडिटेशन करना है। वो मेडिटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जिस भी पद्धति से आप करना चाहते हो, चाहे तो वो सांसों की प्रक्रिया पे ध्यान करके, चाहे तो आप मंत्र जप करके, और चाहे तो चैंटिंग, मतलब जैसा भी आपको उचित लगता है। या कि मतलब किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करके, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन करके हम जब करते हैं मेडिटेशन, तो हमारा अंदर का पीस बढ़ता है। अंदर का पीस बढ़ता है, हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं और हमारा इनर पीस बढ़ता है। ये आप हमेशा इस चीज़ का करने की कोशिश करना। और दूसरी बात ये है कि हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। वो अपने सुप्रीम के लिए, अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने साथी, और जो भी हैं, सबको, जो भी हमारे लिए कुछ करता है, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है। दूसरा, हमको सेवा करनी चाहिए। सेवा का भाव हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। सेवा का भाव हम, चाहे वो अपने परिवार में हो, भगवान की हो, या बाहर किसी की भी, जिस भी ज़रूरतमंद को हम कुछ सेवा प्रदान कर सकें अपनी, तो उससे भी हमारे अंदर का इनर पीस बढ़ता है, हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, हमें खुशियाँ मिलती हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो और साथ ही साथ ये करते करते अपने ईश्वर का ध्यान, अपने ईश्वर की नामों की चैंटिंग करते रहना चाहिए, जिससे हमको अच्छा लगता है और हमारा भाव बहुत शुद्ध होता जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है। तो ये आप ज़रूर करना, मेरी बात मान करके, कि ग्रैटिट्यूड करना, डेली मेडिटेशन करना। और दूसरा, हर किसी को, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, पेड़ पौधे हों, इंसान, कोई भी, सबको प्रेम करो, सबके साथ अच्छा मतलब अगर हम देखेंगे ना कि अगर किसी पेड़ पौधे को भी हम कभी कोशिश करके देखना, आप कभी किसी पेड़ पौधे के साथ बात करके उसको
उसको खुशी से सहला करके उसके लिए अच्छा बोल के थोड़े दिन तक ट्राई करना, देखना वो भी बहुत खिला खिला रहेगा, बहुत खुश खुश रहेगा, बहुत अच्छे से उससे प्रेम से डेली उसको सींचना, उसका ध्यान रखना। और चाहे वो फिर दूसरा है कि जानवरों के साथ भी, किसी भी जानवर के साथ अगर आप दयालुता का भाव रखोगे, प्रेम का भाव रखोगे, तो वो भी आपके साथ बहुत प्रेम पूर्वक सरल हो जाएगा तो ये आप करके देखना, इससे हमारे अंदर की प्रसन्नता, हमारे अंदर का भाव बढ़ता है। ये आप ज़रूर करके देखना, इससे हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है। हैप्पीनेस का ये बहुत सरल साधन है कि जीवन बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हो जाता है। और हमें ये नहीं होता कि हम दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते कि दूसरा हमारे लिए ये खुशी रख दे हमको। ये हम अपनी तरफ से करेंगे ना, तो हमें किसी दूसरे की वो ही नहीं होगी कि यार हमको ये खुशी दे। फिर दूसरा, अपने शरीर का ध्यान, अपना घूमना, अपना व्यायाम करना, अपना भोजन का तरीका, ये सब चीज़ पे ध्यान रखने से ना हमको बहुत, हमारा शरीर और हमारा मन बहुत सरल हो जाता है, और सरल होकर के और प्रसन्न रहना प्रारंभ कर देता है। तो मैं चाहूँगी कि सब जो हैं वो ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर को सब में देखते हुए, सबको सुख देने का भाव रखते हुए अपना जीवन हम जिएंगे, तो हमारे अंदर नेचुरल ही प्रसन्नता आ जाएगी और भाव हमारे सुंदर होते चले जाएंगे। ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो आप भी कीजिए। आपसे भी मैं प्रार्थना करूँगी कि आप भी इस तरीके से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा भौतिकता से हट करके, भौतिकता ज़रूरी है, थोड़ी बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ, घर में सब चीज़ें आवश्यक हैं, उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसमें डूबना नहीं। अपना जीवन थोड़ा सा इस तरीके का स्पिरिचुअल होकर के जीना, और इस तरह के जैसा मैंने बताया वैसे भाव रख कर के जीने से हमारा जीवन बहुत अच्छा, सुंदर होता है। तो प्लीज़ मेरी बात मानिएगा और थोड़ा थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा और प्रसन्न होने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।